हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब अच्छे हैं। 2024 बीत रहा है, कुछ प्लानिंग तो 2025 के लिए किया ही होगा तगड़े में। तो उसी 2025 के प्लानिंग के साथ कल के दिन को बेहतर बनाते हुए और एक नई उमंग और जोश के साथ आप सभी लोग कल का दिन का आरंभ करें, कल के दिन को आरंभ करें, ठीक है। जिससे आने वाले पेपर, जैसे यूपीएससी का कैलेंडर भी आया है और यूपीएससी में कुछ संशोधन भी हुए हैं, ठीक है। यूपीएससी में कुछ संशोधन भी हुए हैं, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि कल हम लोगों ने अवसादी चट्टान या विषम चट्टानों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि इनका निर्माण कैसे होता है या किस तरीके से उसमें कितने परसेंट कौन सी मात्रा पाई जाती है। ये चीजें तो हम लोगों ने देखा ही था ना। तो इसमें जैसे कुछ ऐसी चट्टानें अवसादी में होती हैं कि जो जल वायु महासागरीय धारा एवं बर्फ आदि द्वारा इनका निर्माण होता है। तो ऐसे निर्माणकारी चट्टानों को हम यांत्रिक चट्टान कहते हैं। यांत्रिक अवसादी चट्टान हम कहते हैं, ठीक है। तो यांत्रिक अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जल, वायु, महासागरीय धारा, बर्फ आदि के कारण इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो इनको कई भागों में बांटा भी गया है, उन भाग के आधार पर भी हम लोगों को देख लेते हैं हम लोग उसमें। और इसमें पहला है बालुकामय अवसादी चट्टान। बालुकामय अवसादी चट्टान, अवसादी सैल या चट्टान दोनों एक ही होते हैं, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें सीधे कह रहा है क्या, बालुकामय अर्थात क्या, रेत की मात्रा वैसे ही अधिक होने वाली है, रेत अधिक मात्रा में। अब भाई रेत है तो उसमें केशिकत्व तो होगा ही होगा, यानी कि सुराख होंगे, जाहिर सी बातें होंगे, ठीक है। लेकिन कण इसके कैसे होते हैं? बड़े कण कैसे होंगे? कण का आकार इनका बड़ा होगा, ठीक है। अब जैसे अगर ये निर्मित हो रहे हैं महासागरीय धारा द्वारा, बर्फ द्वारा और वायु द्वारा, तो जाहिर सी बात है कठोर होंगे। लेकिन क्या है कि इसमें छिद्र भी बहुत होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते होंगे कभी काल, मान लिया बहुत सारे लोग बर्फ खाए होंगे, तो धीरे धीरे जब उसको खाया जाता है तो देखते हैं उसमें ऐसी जगह बन जाती है, थोड़ी थोड़ी ऐसे, इस टाइप की कुछ। तो जगह बनने के कारण वही है कि यहाँ छिद्र के रूप में विद्यमान होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी क्या पूरा महासागर से हम लोग लेकर के आते हैं क्या? नहीं, धरती के नीचे थोड़ा थोड़ा गड्ढे नुमा कहीं रुक जाता है पानी, उसी पानी को हम लोग पीने का कार्य करते हैं नल के पाइप द्वारा। जैसे अभी हमने कहा ये पूरी पृथ्वी है, ऊपर की सतह है ये पूरी, ठीक है। मान लिया समोचे है या ढाल है, कहीं ना कहीं बड़ा खाबड़ ही है, तो कहीं यहाँ इकट्ठा हो गया, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे। तो देखते होंगे कि कहीं कहीं पानी नहीं निकलता। मान लो यहाँ हम लोगों ने नल गलाना चालू किया, बोरिंग, यहाँ से सीधे पाइप आया और यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, पानी नहीं आया। तो ये कितनी 40 फीट, तो कहते हैं भैया 100 फीट लेकर के चलो किधर मिल जाए, तो यहाँ लाए तब तक मिल गया पानी। लेकिन यही चीज अगर इसी के मध्य ऐसे होता हो चला जाए तब क्या पानी मिलेगा? नहीं। तो पानी प्राप्त करने के, तो या हम कह सकते हैं कि जैसे पेट्रोलियम
पेट्रोलियम जल अर्थात पानी जैसे पदार्थों का यह निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, जब हम कल कह रहे थे तो इनको क्या कहा कि जीव के अवशेष, जीव के अवशेष, ठीक है, उसी अवशेषों से दबकर इनका निर्माण होता है। किनका? अवसादी चट्टानों का। इसमें पेट्रोलियम मिल जाएंगे आपको, जल मिल जाएंगे, ठीक है, या हम कहें जल या जलाशय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इन सब का निर्माण करते हैं जिनसे हम नल गला करके, या कहीं कहीं देखते होंगे आप लोग बताते हैं कि भैया कितनों भी गड्ढा कर लिए पानी नहीं निकलने वाला है। तो पानी कहाँ से निकलेगा? धरती के नीचे होना भी तो चाहिए पानी। अरे थोड़ा सा इधर उधर देख लो तो कहते हैं एक ठो बड़हू बाबा आएंगे तो क्या कहेंगे, भैया 4 अंगूर यही तरफ, और जैसे करेंगे तैसे पानी निकल गया। तो बड़हू बाबा लोग क्या कहेंगे? बड़हू बाबा की जय। यानी कि वही बताए हिम पनिया निकल रहा। तो गांव के आदमी क्या करेंगे? अरे भैया वो नहीं बाबा बुलावा, पानी वो नहीं कैसे निकल रहा, ठीक है। तो इसी तरह इनका निर्माण करते हैं, यानी कि जलाशय, पेट्रोलियम जैसे चीजों का निर्माण अवसादी चट्टान के ही थ्रू होता है। समझ में आया भैया? उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हम कहें तो यह बालुका में चट्टान का निर्माण या पत्थर का निर्माण ये करते हैं, ठीक है। समझ में आया? दूसरा है मृतिका में अवसादी चट्टान, मृतिका में अवसादी चट्टान या अवसादी शैल। मृतिका में से तात्पर्य क्या है कि भाई मृतिका का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। यानी कि इसमें क्या होगी? मिट्टी की अधिकता, मिट्टी की अधिकता। अच्छा, आज भी लोग प्रयोग करते हैं ना गांव देहात में या शहर में ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको जानकारी होगी। वो कहते हैं क्या कि भैया लोहमटिया है, लोहा ना है, का है लोहमटिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये इन्हीं से ही निर्मित होता है, ठीक है। क्या है? लोहमटिया। तो इनके जो चूर्ण होते हैं वो काफी नरम, इनके कण काफी कैसे होते हैं? नरम होते हैं। कैसे होते हैं? नरम, ठीक है। कण बारीक होते हैं, और कण बारीक के साथ साथ ये नरम भी होते हैं, ज्यादा सघन या कठोर नहीं होते, ज्यादा सघन या कठोर नहीं होते, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये सघन अवश्य होते हैं। क्या करते हैं? सघन अवश्य होते हैं, और सघन के साथ साथ ये ज्यादातर छिद्रपूर्ण या बहुत ज्यादा छिद्र होते हैं। या तो छिद्र ही नहीं रहेगा, और रहेगा तो बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे छिद्र पूर्ण, ठीक है, छिद्रपूर्ण होते हैं ये, ठीक है ना। और इन्हीं छिद्रपूर्ण से ही इनका निर्माण भी होता है, निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें, फॉर एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि क्या मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है ना। आज भी लोग प्रयोग करते होंगे क्या? मिट्टी की दिया,
और सेकंड है सेल या सेल इसको कहते हैं। ठीक, अगला हम चलते हैं। कार्बनिक एवं जैविक रूप से निर्मित, ठीक है, क्या? कार्बनिक एवं जैविक रूप से निर्मित कौन? चट्टान। ठीक है, तो इनमें क्या है, तो इनमें जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें, यह अवसादी चट्टानें, जैसे इन्होंने कहा कार्बनिक एवं जैविक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या जैविक के तौर पर पौधा, भाई जाहिर सी बात हो तो होगा, जीव यानी कि जानवर भी होंगे, ठीक है, इनसे उत्पन्न कार्बनिक पदार्थों के सघन होने से, किनके? इनसे उत्पन्न कौन? कार्बनिक पदार्थ, और यही पदार्थ आगे चल करके क्या हो जाएंगे? ज्यादा सघन, और सघन जब होंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे? एक पिंड का, और जब ये पिंड का निर्माण करेंगे तो ये सेल के रूप में बेहतर हो जाते हैं। जैसे भैया भट्ठी हर कोई जलाता होगा, तो क्या कोयला नहीं चाहिए? चाहिए, क्योंकि बिजली किससे निर्माण हो रही है? कोयले से, तो कोयला जाहिर सी बात चाहिए। चूना पत्थर, मकान बनाना है ना, तो मकान बनाना है तो सीमेंट चाहिए कि नहीं? तो चूना पत्थर, ठीक है। और मैंने अभी कहा कि लोहमटिया यानी कि खड़िया मिट्टी, ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? इन्हीं अवसादी चट्टान से ही। क्यों? क्योंकि ये कैसे निर्मित होते हैं? पौधों, जीवों के कार्बनिक पदार्थ के अवशेषों द्वारा, जो कि कैसे हो गए? सघन, और सघन हो करके एक किसी पिंड का इन्होंने निर्माण किया, और उसी पिंड से हमें ये प्रदान होता है। क्लियर हो रहा है गधों? क्लियर करो, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगती। 2024 आया था और 2024 गया भी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, और वह कैसा? रासायनिक अवसादी सेल, रासायनिक अवसादी सेल। तो भैया रासायनिक है तो केमिकल अवश्य आएगा, ठीक है। तो ये कैसे निर्मित होंगे? विभिन्न प्रक्रिया द्वारा इनका क्या होता है? निर्माण। अब निर्माण होकर के ये बन गए, तो इनका नाम भी, तो आजकल व्रत में लोग खाते हैं क्या? सेंधा नमक, ठीक है। जिप्सम खाद के रूप में प्रयोग होता है गेहूं, धान में, और चूना पत्थर, सीमेंट तो बनेगा ही बनेगा भैया, पक्का मकान चाहिए रहने के लिए, जो कि तो चाहिए ना कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे आग्नेय चट्टानें हो गई, अवसादी चट्टानें। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित सीधे साफ दिख रहा है क्या? बदलाव, सीधे सीधे एक शब्द, क्या? बदलाव। और बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन। और जहां परिवर्तन है वहीं क्या है? प्रकृति का नियम। इसमें पहला है कायांतरण,
कि काया परिवर्तन हो गया, गुरहर से मने क्या हो गया करिया, और करिया से क्या हो गया गुरहर, कायांतरण। ठीक है, तो कायांतरण का क्या, खनिजों का रूप बदलना। अब क्या बनेगी, लड़की सांप बनेगी, जादूगर जादू दिखा रहा है। ठीक है, आजकल बस्ती में आए हैं जादूगर जय कुमार, भैया हेलीकॉप्टर में से निकल रहा है। ये देखो तो क्या कर रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। तो कहना उनसे कहा भैया अपना कायांतरण कर लिए हो का, कि रूप बदल रहे हो आजकल, क्या बात है। तो अब बताओ, अगर ये रूप बदल रहे हैं और नए खनिज का परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि खनिजों का परिवर्तन आदर बदल दिया इन्होंने रूप, तो नए खनिज भी तो बनेंगे। तो भाई रूप बदलना, और नए खनिज का निर्माण करना, इसी को क्या कहते हैं, कायांतरण, अर्थात रूप को बदलना। अब बताओ, रूप क्या आसानी से बदलता है क्या? कई सालों तक कोयला जब पृथ्वी में, कई हजार सालों तक कोयला जब पृथ्वी में दबा रहता है, ताप और दाब को झेलता है, तो वह क्या बनता है, हीरा बनकर निकलता है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या बनेगा, ताप और दाब कैसे होंगे, अति सघन। और जब ये ताप और दाब अति सघन होंगे, इनका क्या होगा, रूप परिवर्तन, यानी कि क्या, काया परिवर्तन। और जब काया परिवर्तन हो गया भैया, तो क्या कायांतरण नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कायांतरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कायांतरण इतना आसान है, नहीं। यही क्या करते हैं कि पहले चट्टानों को नीचे ले जाते हैं, नीचे ले जा करके ताप और दाब उस पर काफी ज्यादा देते हैं, और ताप और दाब दे करके जब यह प्रक्रिया होती है, तो यह प्रक्रिया कैसी हो जाती है, मैग्मा के रूप में परिवर्तित होकर के पहले पिघलेगी, क्या होगी, पिघलेगी, पिघल गया मैग्मा क्या हो गया, पिघल गया। अब पिघलेगा तो क्रस्ट पर ऊपर आएगा, क्रस्ट पर ऊपर आएगा ना, तो क्रस्ट के माध्यम से ऊपर उठ करके और यह चट्टानों के संपर्क में आता है, यानी कि किसके, क्रस्ट के, चट्टान के संपर्क में, चट्टान के संपर्क में, और संपर्क में आने के बाद इसका क्या होता है, परत के रूप में समानांतर अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे, कुछ चट्टानों के समानांतर रूप में पाए जाते हैं। भैया धरती पे इन्हों का निर्माण होता है, दूसरे जगह कहीं नहीं। ठीक है, और यही अवस्था जो होती है, अवस्था अर्थात किसकी, कायांतरण या रूप बदलने की जो अवस्था होती है, इसी अवस्था को फोलिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोलिएशन, इसी अवस्था को फोलिएशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इनकी जो परत है, चाहे वह मोटी हो, चाहे पतली हो, चाहे जैसी भी हो, इनको उसी आधार पर, या हम कहें कि संरचना के आधार पर इनको क्या किया जाता है, व्यवस्थित। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि कुछ इसमें है, जैसे पहला है
गैनीसाइड, गनीसाइड, इसी को गेनीसाइड भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, काफी मोटी और बड़ी होती है, बड़ी तथा मोटी होती है, और यह कायांतरित चट्टान होती है। कैसी होती है, कायांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान, ठीक है, रूपांतरित चट्टान। और इसमें जो आते हैं वह है स्लेट एवं सिस्ट, ठीक है, ये दो आते हैं, स्लेट एवं सिस्ट। तो क्लियर हो रहा आप लोगों को। अब सिस्ट, उसका संगमरमर, ठीक है, कार्टजाइट, etc एक्सेट्रा, ठीक। अब अगला है, यहां लिखते हैं, समझ में ज्यादा आएगा, ठीक। अगला है तापीय रूपांतरण। कैसा है, तापीय रूपांतरण। इसका पहला मॉडल है तापीय रूपांतरण, ठीक, तापीय रूपांतरण। इसमें क्या होता है कि उच्च ताप में अवसादी आग्नेय द्वारा चट्टानों के खनिजों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है, पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। जो आग्नेय या हम कहें उच्च ताप में अवसादी आग्नेय द्वारा पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है, क्रिस्टलीकरण होता है। जैसे कुछ चेंजिंग भी इसमें होते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, यह परिवर्तित होता है किसमें, कार्टजाइट में, ठीक है। दूसरा है चूना पत्थर, यह परिवर्तित होता है संगमरमर में, ठीक है, यह संगमरमर में होता है। समझ आ रहा है। सेकंड है गतिक रूपांतरण, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें संपीड़न एवं ताप प्रभाव होता है। क्या होता है, संपीड़न एवं ताप प्रभाव, इसके द्वारा चट्टानें अपने रूप को प्रभावित करती हैं, ठीक है। और यह परिवर्तन के क्षेत्र में जा करके पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, और क्रिस्टलीकरण के बाद क्या, पुनः क्रिस्टलीकरण, और क्रिस्टलीकरण के बाद एक नए संरचनाओं में निर्मित होती हैं तथा इनका निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण, ठीक है, निर्माण होता है। जैसे हम कहें, जब इसमें ऊष्मा गतिक या अर्थात ताप प्रभाव के कारण इनका संपीड़न एवं ताप के कारण जो ग्रेनाइट होता है, ठीक है, यह जाकर के नीस में बदल जाता है, किसमें, नीस में, ठीक है। और मिट्टी एवं सेल जो होती है वह जाकर के
सिस्ट में बदल जाती हैं। किसमें? सिस्ट में बदल जाती है। ठीक है, आप लोग क्लियर हो रहा है? चलिए हम ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझा देते हैं। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। ग्राफ, शिला चक्र ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ भी आप लोग बना लेंगे तो बेहतर होगा, उससे जानकारी और अच्छी मिलेगी आप लोगों को। चलिए ग्राफ हम बना देते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो ग्राफ का माध्यम काफी इंपॉर्टेंट होता है और सरल भी होता है, ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा परिवर्तन हो करके किस किस प्रकार से कैसे बनता है। ठीक, जैसे सभी लोग नोट कर लीजिए, शिला चक्र, शिला चक्र। ठीक, अब हमने कहा कि जैसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले मैग्मा। मैग्मा, ठीक है, मैग्मा धरती से बाहर निकला ज्वालामुखी के द्वारा, अब यह परिवर्तित हुआ। ठीक है, और किस में बना? पहले आग्नेय चट्टान में, आग्नेय चट्टान में। ठीक है, आग्नेय चट्टान में बन गया। अब इसी आग्नेय चट्टान का, लेकिन बना कैसे? कुछ ना कुछ तो इसका जरूर हुआ होगा कि आग्नेय चट्टान में आया ना, परिवर्तित होकर के। कैसे? मैग्मा से अगर यह परिवर्तित होकर के किसी ना किसी चट्टान यानी आग्नेय चट्टान में आया तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो इसका स्फटिकीकरण होता है। स्फटिकीकरण, ठीक है, स्फटिकीकरण के कारण मैग्मा किसमें बदलता है? आग्नेय चट्टान में। किसमें? आग्नेय चट्टान में। और इसी आग्नेय चट्टान का अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण, इतनी प्रक्रिया जब इसकी होती है तब यह आगे जा करके किस में बदल जाता है? अवसाद में। किस में बदलता है? अवसाद में यह बदल जाता है। अब इसी अवसाद का सघन पिंड, सघन एवं सीमेंटेशन, संघनन एवं संपीड़न, इनका जब संपीड़न एवं संघनन होता है तब यह जाकर के अवसादी चट्टान में बदलते हैं। किसमें? अवसादी चट्टान में बदलते हैं। अवसादी चट्टान में बदलते हैं। ठीक है, अब इस अवसादी चट्टान में जब यहां गर्मी एवं दबाव, गर्मी तथा दबाव उच्च हो, गर्मी तथा दबाव उच्च हो तो इन्हीं का कायांतरण हो जाता है। क्या? कायांतरण। क्या हो जाता है इनका? कायांतरण। तो ये कायांतरित चट्टान बनते हैं, कायांतरित चट्टान बनते हैं। और इन्हीं कायांतरण के बाद जब इनका गलन होता है, गलन, तब यह क्या बन जाते हैं? दोबारा से मैग्मा। ठीक है, क्या बन जाते हैं? मैग्मा। और ये जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान का जब गलन होगा, क्या होगा? गलन, तो या फिर से किसमें बदल जाएगा? मैग्मा में। लेकिन इसी आग्नेय चट्टान में अगर गर्मी अधिक हो जाए, कैसी? गर्मी एवं क्या? दबाव, गर्मी एवं दबाव। ठीक है, तो इसमें जो गर्मी एवं दबाव ज्यादा हो जाएगा,
किसमें, आग्नेय चट्टान में, तो यह दोबारा से क्या हो जाती है, कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर हो रहा है इसको? क्लियर हो रहा है? अब यही कायांतरित चट्टान जब इसमें अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण ज्यादा हो जाए, क्या क्या, अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण, ये तीनों प्रक्रिया हो, तो यही कायांतरित चट्टान क्या हो जाती है, अवसाद में बदल जाती है। किसमें, अवसाद में बदल जाती है। क्लियर हो रहा आप लोगों को? अवसाद में बदल जाती है। ठीक, तो यहां पर क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये है फिगर के माध्यम से। ठीक, यानी कि जब ये मैग्मा पिघलेगा तो यह मैग्मा आग्नेय चट्टान रूप धारण करेगा, यही दोबारा से ही पिघल करके क्या बन जाएगा, गलन हो करके मैग्मा। लेकिन जब इसमें गर्मी एवं दबाव ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका कायांतरण या कायांतरित चट्टान। अब इसी कायांतरित चट्टान में जब निक्षेपण, अपक्षय, अपरदन होगा तो ये क्या हो जाएगा, अवसादी। और अवसादी में जब संघनन एवं संपीड़न होता है तो यह अवसादी चट्टान बनता है। और अवसादी में गर्मी एवं दबाव जब ज्यादा हो जाएगा तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कायांतरण में। ठीक है, तो शिला चक्र आप लोगों को समझ में आया। इसी तरह से ये परिवर्तित हो करके सतत प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का चैप्टर था शैल या खनिज चैप्टर, चट्टान, ये समाप्त हो चुका है। कल से हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो नए वर्ष के साथ और नई उमंग, एक नए जज्बात और नए जोश के साथ हम शुरुआत करेंगे, जिससे हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो, बेहतर। ठीक, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप सभी लोगों तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।